बलूचिस्तान में एक ही दिन में 4-5 मकामात पर रियासती इदारों पे हमले हुए। इन सारे मामलात को सियासी लोग ही तय कर सकते हैं। आज सियासी लोगों की अहमियत ख़त्म की जा रही है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। सियासतदानों को मामलात हवाले करें, हर चीज़ के लिए खुद अमृत धारा भर जाना। क्या हमारी हुकूमत के पास ये सलाहियत है, ये इख्तियार है कि वो खुद फैसला कर सकें? पार्लियामेंट को, सियासी जमातों को, सियासी कायदीन को मुल्क के लिए गैर ज़रूरी समझना, इससे बड़ी हमाकत और दुनिया में और नहीं हो सकती। ईवान में बैठे फॉर्म 47 के हैं या 45 के, काम इन्हीं से लेना है। अपोजिशन में है मगर मुल्क को जरूरत पड़ी तो हर कुर्बानी के लिए तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में खिताब, कहा सियासी कायदीन को गैर जरूरी समझना हमाकत है। सीनियर कायदीन को साइड लाइन किया जा रहा है। पेचीदगियां सियासी लोग ही हल कर सकते हैं। सियासतदानों को बाइख्तियार बनाएं, सियासी मामलात उनके हवाले किए जाएं। कहा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रेट खत्म हो चुकी, मुल्क के बेशतर हिस्सों में हालात कंट्रोल से बाहर हैं। जदीद असलहे से लेस जत्थे भत्ते ले रहे हैं। ताकत के इस्तेमाल की बातों से हालात बिगड़ते हैं। दोनों जानिब से इंतहा पर जाना मुल्क की सलामती के लिए सवालिया निशान बन। हुकूमत और अपोजिशन की अख्तर मेंगल को मनाने की कोशिशें। अख्तर मेंगल के सामने नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की क़यादत में हुकूमती वफ़द की अख्तर मेंगल से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अख्तर मेंगल से कहा है वो पार्लियामेंट का हिस्सा रहे। उन्होंने हमारी नजरसानी अपील रजिस्टर कर ली है। उम्मीद है हमारी अपील मंजूर होगी। उनका पार्लियामान में रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जानिब PTI वफ़द की सरदार अख्तर से पार्लियामेंट लॉजेस में मुलाकात। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहबजादा हामिद रजा भी शरीक हुए। सहाफ़ियों से बात करते हुए असद कैसर ने कहा, अख्तर मेंगल ने इस्तीफे पर नजरसानी की यकीन दहानी कराई है। इस्तीफा वापस नहीं ले रहा, वापसी का कोई इरादा भी नहीं। अख्तर मेंगल डट गए। कहते हैं उन्होंने मुझे कायल करने की कोशिश की, मैंने उन्हें कायल कर लिया। 2018 से हर हुकूमत को बलूचिस्तान के मसाइल बताए। बलूचिस्तान के असल मसाइल को कोई समझना ही नहीं चाहता। जबर तशद्दुद और बलूचिस्तान के इस्तेहसाल का मसला हर हुकूमत में उठाया। अपोजिशन जमातों ने बलूचिस्तान पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा कर दिया। असद कैसर कहते हैं हुकूमत मुल्क पर रहम करे, इन्हें अना से बाहर निकले और बलूचिस्तान पर अपनी संजीदगी दिखाए। सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफा पार्लियामान के लिए बाइस तशवीश है। अब हम पूरे मुल्क में निकल रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। लतीफ खोसा बोले, हुकूमत आइन में तरमीम का सोच रही है, इसकी 2/3 अक्सरियत नहीं, हुकूमत लाकानूनियत और फस्तायत बर्पा कर रखी है। महमूद खान अचकजई ने कहा, बलूचिस्तान के मसाइल पर बोलने वाला इतना मजबूर हुआ कि मुस्ताफी हो गया। हम सबको मिलकर गलतियों का अजाला करना होगा। जरा और जोर पर आई, हुकूमत की हर सूरत छुट्टी करवानी है। इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात मौखर। इलेक्शन कमीशन ने लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट में हालिया तरमीम के बायस इंतखाबात ताहुक्म सानी मुलतवी किए गए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज। एहतसाब अदालत फैसला कल सुनाएगी। नैब के आखिरी गवाह पर जिरा भी कल होगी। अदालत ने चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त गैर मौसर करार दे दी। एक फीडर में 22 से 23 PMTs हैं। जो बिल देने वाले हैं उनकी भी बिजली बंद कर रहे हैं चोरों की तरह, और जो बिल नहीं देने वाले उनकी बिजली बंद हो रही है। PMT वाइज जो है वो लोगों की बिजली बंद करने का सिस्टम बनाए ना, कि जिस PMT से बिल नहीं आ रहा या चोरी हो रही है, ये उस PMT को बंद करें, ना कि पूरे फीडर को बंद करें। डोमेस्टिक कंज्यूमर है, उनकी तादाद 2 करोड़ 80 लाख है, और उसके लिए हमें कमो बेश 5 से 6 साल का दौरानिया चाहिए। ये सारी रिफॉर्म आंख झपकते में ये नहीं हो सकती। सारे मीटर्स चेंज होने हैं, उन मीटर्स के ऑर्डर्स होने हैं, उनकी सप्लाई, और जो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है, दैट एस्टिमेटेड कॉस्ट गोज़ अप टू 6 बिलियन USD।
कौमी असम्बली के इजलास में बिजली की लोड शेडिंग के मामले पर बहस। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल ने सवाल उठाया, बिजली का बिल ना देने वाले चंद घरों की सजा के तौर पर पूरा फीडर बंद कर दिया जाता है। बिल देने वाले भी लोड शेडिंग की अजियत बर्दाश्त कर रहे हैं। बताया जाए सिस्टम कब ठीक होगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने जवाब दिया कि फीडर से ट्रांसफार्मर पर मुंतकली पर संजीदगी से काम हो रहा है। बिजली साथ के लिए 5-6 साल लगेंगे। प्रीपेड मीटर लगाने के अखराजात के लिए $6 अरब दरकार है। आसिफा भुट्टो जरदारी ने मुल्क में गैस के बहरान का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। ऐवान में सवाल किया, गैस की कमी के बायस घरेलू सारिफीन को मुश्किलात का सामना है। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया कि मुल्क में गैस के ज़खायर हर साल कम हो रहे हैं। हम दरामदी गैस पर इन्हिसार कर रहे हैं। महंगी LNG लाकर सस्ती नहीं बेच सकते। कभी आपको आपके हक में फैसला ना मिले तो आप चीफ जस्टिस के गले पड़ जाते हैं। अभी तो आप कहते हैं 9 मई की विजुअल्स लेके आए। अंधे हैं जिन्हें पता नहीं चलता कि 9 मई को क्या हुआ था। इतने बड़े बड़े एविडेंस है आपके खिलाफ कि आपका बचना नामुमकिन है। अभी भी मौका है, माफी मांगे, मैं चलता हूं आपके साथ। 9 मई पर वादा मांग गवाह तैयार हो गए। आपके खिलाफ इतने शवाहिद हैं कि बचना मुश्किल है। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा अभी भी मौका है, PTI 9 मई पर माफ़ी मांग ले। आए आपको वो माफ़ी मैं दिलाता हूँ। ये कहते हैं वीडियोस लेकर आए। क्या सब अंधे हैं? अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर जाहिद खान ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। एक बयान में जाहिद खान ने कहा, नजरियात और सोच के साथ सियासत कर रहे थे। बदकिस्मती से मुल्क में जो सियासत चल रही है इसमें नजरियात कहीं नहीं है। मौजूदा हालात में मजीद सियासत नहीं कर सकता। मुस्तकबिल का फैसला अपने हल्के के लोगों के साथ मुशावरत के बाद करूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को एतमाद का वोट लेने का मशवरा। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, मेरे ख्याल में अली अमीन अक्सरियत खो चुके हैं। जो करप्ट हैं उन्हें सजा दी जाए। समरी पर दस्तखत करने में कोई जल्दी नहीं। इतनी जल्दी काबीना में तब्दीली की वजह क्या है? अगर कोई करप्ट और नाअहल है तो उसे सजा क्यों नहीं दी जा रही? अली अमीन गंडापुर को अदालत हाजिर होना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स का हुक्म। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तिब्बी बुनियाद पर हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तार दिए। SHO थाना बाराकहू को अली अमीन को कल गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्दोबदल और तकर्रुरी का मामला खटाई में पड़ गया। जराये के मुताबिक गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने समरी मिलने के 10 रोज गुजरने के बावजूद दस्तखत नहीं किए। तर्जुमान गवर्नर हाउस का कहना है कि गवर्नर KP ने समरी को तफसील से नहीं देखा। समरी को सरसरी देखकर दस्तखत नहीं किए जा सकते। तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं को मद्देनजर रखकर दस्तखत किए जाएंगे। आइन के आर्टिकल 105 के तहत गवर्नर 15 रोज के अंदर समरी पर दस्तखत या एतराज लगा सकते हैं। समरी में एहतशाम अली को मुशीर, पीर मुसव्विर गाजी को मुआविन खसूसी बनाए जाने की सिफारिश, सोहेल आफरीदी, नेक मोहम्मद और हुमायूं खान के नाम भी समरी में बतौर मुआविनीन खसूसी शामिल है। जमात इस्लामी किसी सियासी पार्टी से इत्तेहाद नहीं करेगी। हम आवाम से इत्तेहाद करेंगे। बिजली टैरिफ में कमी के मुआहदे पर अमल दरामद के लिए धरना, लॉन्ग मार्च, शटर डाउन और पहिया जाम हड़तालों समेत तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मंसूरा में ताजिर रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, नून लीग PP की तरह PTI ने भी IPPs को छूट दी। ये सब बाजुआ की एक्सटेंशन पर भी एक थे। बोले, एक बादशाह सलामत ने अपनी शहजादी के साथ बैठकर 2 माह के लिए अपनी तरफ से खैरात का ऐलान कर दिया। हमें खैरात नहीं, हक चाहिए, और वो भी पूरे पाकिस्तान के लिए। डाकू डाकू होते हैं, शहर के हों या कच्चे के। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं, कच्चे में कार्रवाइयाँ जारी हैं। पानी की सतह जहां कम होगी वहां कार्रवाई तेज होगी। कराची में स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ पुलिस मुतहरिक है। अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। नताशा केस में पुलिस कभी भी पीछे नहीं हटेगी।
दरख्त काट कर बेचे जा रहे हैं। महकमे का काम जंगलात को बचाने की बजाय चाय पानी रह गया है। दरख्तों की कटाई से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स कहा, यह सब मिली भगत से हो रहा है। मर्दान में शीशम के कीमती दरख्तों की कटाई के केस में रीजनल ऑफिसर की अपील खारिज। मेहर बादशाह की नौकरी से बर्खास्तगी और जुर्माने की सजा बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से महकमे जंगलात के 5 साला बजट, मुलाजिमीन और काटे गए दरख्तों की तफसीलात तलब। केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। इंसानियत से मोहब्बत के जज्बे की दिल से कदर करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ड्राइवर मुहिबुल्लाह की बहादुरी के मोतरफ शहबाज शरीफ ने कल अब्दुल्ला में सैलाबी रैली में फंसे लोगों को बचाने वाले मुहिबुल्लाह का वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस्तकबाल किया। 25 लाख रुपए का इनाम भी दिया। मुहिबुल्लाह के बच्चों को यूनिवर्सिटी तक मुफ्त तालीम और सेहत की सहूलियात देने का भी ऐलान। बारिशें बरसाने का नया सिस्टम मशरकी सिंध में दाखिल। कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, घोटकी, शिकारपुर, सक्खर, लाड़काना, दादू, थरपारकर और खैरपुर में भी बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद और गिरदोनवा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पंजाब में मरी, गलियात, रावलपिंडी, गुजरावाला, मुल्तान और डेरा गाजी खान समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में एबटाबाद, मानसेरा, बडग्राम, कोहिस्तान, सवात और गिरदोनवा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में जोब, मूसाखेल, बारखान, लुरालाई, झलमक्सी, कल्लाल, लसबेला और खुशदार समेत गुरुद्वारा में बारिश की पेशगोई। जबकि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।